Good morning children, myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 2nd. This is your textbook. The name of your textbook is Rim Jim for class 2nd. In previous video children I have taught you chapter number 17 बाघ का बच्चा. In this video I will teach you chapter number 18. So your chapter number is 18 and our today's topic is सूरज जल्दी आना जी. तो बच्चों आज की हमारी सुंदर सी कविता है जिसका टॉपिक क्या है, सूरज जल्दी आना. बहुत ही प्यारी है ये कविता बच्चों. अब आप और हम मिलकर इसे पढ़ते हैं. एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी. अब इस कविता में एक बच्चा सूरज से प्रार्थना कर रहा है कि सूरज जल्दी आना. जब आपने देखा होगा बच्चों, सूरज जब सुबह उगता है तो चारों तरफ सुनहरी धूप का रंग फैल जाता है ना. चारों तरफ क्या है, सुनहरा सुनहरा रंग छा जाता है ना. सुनहरी सी धूप निकल आती है और सूरज से हमें ना रोशनी तो मिलती ही है बच्चों, उसके साथ गर्मी भी मिलती है. चारों तरफ उजाला हो जाता है और अंधकार का अंत हो जाता है. सूरज के निकलते ही अंधियारा खत्म हो जाता है और चारों तरफ उजियारा फैल जाता है. जमकर बैठा यहाँ कुहासा. बच्चों यहाँ पे कुहासा जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, कुहासा का मतलब होता है कोहरा. क्या होता है बच्चों, कुहासा का मतलब होता है कोहरा. आर पार ना दिखता है. और सुबह के समय, सर्दियों के समय अधिकतर क्या होता है, इतनी ठंड हो जाती है कि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा जाता है. कोहरे की परत इस तरह से छा जाती है कि हम आर पार की ओर देख नहीं सकते हैं. एक ओर से दूसरी तरफ हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है. ऐसी भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है. अब बच्चा कह रहा है कि ठंड का मौसम है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, अंधेरा ही अंधेरा है, कोहरा छाया हुआ है, तो बादल यहाँ से चले जाएं. इसके लिए बच्चा कह रहा है कि ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है. कोहरा तो यहीं रह गया है, यानी कि कोहरा को हटाना चाहता है. तो कहता है जिस तरीके से मेहमान आते हैं और चले जाते हैं, इसी प्रकार से वो कहता है कि तुम तो यहाँ पे आए हो और यहीं पर टिककर रह गए हो. यानी कोहरा कभी इतने दिनों तक रहता है. सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी. बच्चा सूरज से प्रार्थना कर रहा है कि सच सच बताना सूरज जी, कब आओगे, है ना. आप कब आओगे और कब चारों तरफ उजियाला फैलाओगे ताकि इस अंधकार का अंत हो जाए, कोहरे का अंत हो जाए, आर पार की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगे. इसका अर्थ है कि बच्चा अब कोहरे से, बादल से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है. कल की बारिश में जो भीगे, कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सभी सीले हैं. मतलब जो कल बारिश हुई थी, है ना, उसमें जो कपड़े गीले हो गए थे वो अब भी गीले ही हैं, है ना. और सूखेंगे कब, जब सूरज की रोशनी निकलेगी, है ना, उस समय वो कपड़े सूख जाएंगे. इसलिए बच्चा इतना परेशान हो गया है. दरवाजे, खिड़की, कपड़े, हर चीज़ बारिश में भीगकर गीली हो गई है और वो तभी सूख सकती है जब सूरज निकलेगा. सबके सभी सीले, सीले का मतलब सब ठंडे हो गए हैं, सब में नमी छा गई है. छोड़ो आज बहाना जी. और बच्चा सूरज से कहता है कि अब बहाना करना आप छोड़ दो. ना ना नाना नाना जी, है ना, नाना मत करिए और अब आ जाइए. तो सूरज से ये प्रार्थना कर रहा है कि इस तरह का बहाना अब नहीं चलेगा. सूरज जल्दी आना जी, चारों तरफ उजियाला फैलाना और ऊष्मा के कारण जो उसके सारी चीज़ें गीली हो गई,
उस ऊष्मा के द्वारा जो चीज़ें गीली हो गई हैं उन्हें सुखा देना। तो सूरज से इस तरह की प्रार्थना बच्चा कर रहा है और बच्चा ये चाहता है कि सूरज आ जाए और दिन फिर से बहुत अच्छा हो जाए। तो यह थी आपकी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी पोयम। बच्चों, हमारी ये पोयम यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।